हेलो दोस्तों, आज लेकर आए महाजनपद इतिहास से कुछ ऑब्जेक्टिव, जिसमें 78 ऑब्जेक्टिव है। 78 में 78 मारना है। तो दोस्तों, स्टूडेंट फ्रेंड में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 16 रहेगी। नंबर 2, मगध जनपद में कुल कितने राजवंशों ने शासक किया? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों 7 शासकों ने इस पर शासन किया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों? हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु ने कर दी थी। मतलब हर्यंक वंश बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र था, उसका पुत्र ही हत्या कर दी। तो नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों? नंबर 5 में क्या कह रहा है? उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाई? उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र है। ठीक, ये भी अपने पिताजी की हत्या कर दी। नंबर चलते हैं 6 से। नंबर 6 में क्या कह रहा है? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। ठीक। नंबर 7, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। कहाँ बनाई? वैशाली बनाई। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा, राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों? नंबर 8, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों महापद्मानंद। कौन किया? महापद्मानंद हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9 में क्या कह रहा है दोस्तों? नंद वंश के संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद। तो इसका राइट आंसर राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 10 में क्या कह रहा है दोस्तों? 10 में देखते हैं 10 दोस्तों। महापद्मानंद किस जाति के थे? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों शूद्र जाति के थे। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर, शूद्र जाति का था। नंबर चलते हैं दोस्तों 11 में क्या कह रहा है दोस्तों? नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? इसका राइट आंसर डी रहेगा, राइट आंसर डी, घनानंद सबसे क्रूर शासक था। नंबर 12, घनानंद की हत्या किसने की थी? घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 13 में क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों वी रहेगा, राइट आंसर डेरियस। नंबर 14, सिकंदर कहाँ के रहने वाला था? सिकंदर कहाँ के रहने वाला था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी रहेगा, राइट आंसर, यूनान के रहने वाला था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 16 में क्या कह रहा है दोस्तों? सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य था। इसका राइट आंसर ए रहेगा, राइट आंसर। 17, हाडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा, राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 18 में क्या कह रहे हैं दोस्तों? 18, सिकंदर के थल सेना के सेनापति का नाम क्या था? इस थल सेना का सेल्यूकस निकेटर था। लेकिन क्या देगा यही जल सेनापति तो हो जाएगा निन्याकंस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर, राइट न ए रहेगा, राइट आंसर।
नंबर 19 का चलते हैं दोस्तों। 19 में क्या कह रहा है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी रहेगी राइट आंसर, क्योंकि ये एक बीमार डायरिया बीमारी से इसकी मौत हो गई। ठीक है, तो नंबर 20 चलते हैं दोस्तों। नंबर 20 में क्या कर रहा है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों, 21 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी रहेगा राइट आंसर। तो 22 का क्या है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी बेटी किससे विवाह कर लिया। उसकी बेटी कार्निया से विवाह कर लिया। 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध में सेल्यूकस निकेटर ने हार गया, इसलिए वो अपने बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों, ए रहेगा राइट आंसर कार्नेलिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 23 में क्या कह रहा है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा राज्य दहेज में दिया। कौन सा राज्य दहेज में दिया, ऑप्शन ए काबुल, कंधार, हेरात, मकराना। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ई रहेगा राइट आंसर। इनमें सभी को दिया, इनमें सभी दहेज में दे दिया सेल्यूकस निकेटर। नंबर 24 में क्या कह रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों भरवाहु ने दिया, भरवाहु ने। ए इसका ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 25 में क्या कह रहा है दोस्तों, अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है। अर्थशास्त्र राजनीतिक की पुस्तक है, राजनीतिक, इसमें राजनीतिक के बारे में चर्चा की। इसका ये पुस्तक लिखा चाणक्य ने लिखा, यानी विष्णुगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। नंबर 26 का क्या कर रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। सरवन बेलगोला में हुआ था, सरवन बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 27 में क्या कह रहा है दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त, हाँ विष्णुगुप्त था, समुद्रगुप्त नहीं, कौशली, हाँ ये भी था। तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर, ए और सी दोनों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर, बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार। इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा, अजीर और मीठा शराब। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 30 इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा। सबसे पहले तो भेजा सुसीम को, लेकिन सुसीम विद्रोह को नहीं दबा पाया, तो फिर अशोक को भेजा गया था, अशोक उस दबा दिया, तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों, अशोक। राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक ने किस शहर की स्थापना की। जब अशोक ने उस विद्रोह को दबाया तो एक श्रीनगर की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए रहेगा राइट आंसर, इस श्रीनगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 32 क्या कह रहा है दोस्तों, अशोक ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया। अशोक ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों, डी रहेगा राइट आंसर, 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में कराया था। 33 राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर, 8वें वर्ष। कब किया, 8वें वर्ष किया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 34
किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कलिंग। कलिंग के आक्रमण पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, निग्रोध के कहने पर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा राइट आंसर। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली? उसके भतीजा निग्रोध से मिली। उनके भतीजा किससे मिली? निग्रोध से। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 36। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने दिया। इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। अशोक का रानी शिलालेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 38। लोरिया अजेर लेक कहाँ है? लोरिया अजेर लेक कहाँ है? चंपारण में, बिहार के चंपारण में है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 39। अशोक को शिलालेख की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर, डेरियस से मिली। किससे मिली? डेरियस। इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। नंबर 40। 40 क्या कर रहा है दोस्तों? अशोक का अभिलेख कितनी लिपियों में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए रहेगा राइट आंसर, 4 लिपियों में लिखा गया। नंबर 41। 41 चलते हैं दोस्तों। अशोक ने अधिकांशतः शिलालेखों में अपना नाम क्या लिखा? देवानाम प्रियदर्शी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 42। मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? क्या था दोस्तों? कृषि तो था, पशुपालन, कृषि, कारखाना। तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। ई रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 43। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा तक्षशिला, जो पाकिस्तान में तक्षशिला। इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सूची को मिलान करें। अमात्य का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, और शीताध्यक्ष होता है कृषि विभाग, मुद्राक्ष का होता है मुद्रा विभाग, और इसका हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर। इसको दोस्तों मिला लीजिएगा अच्छा से। तो इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 45। 45 नंबर को बढ़ते हैं। मौर्य काल के भगवान किससे बने होते थे? मौर्य काल का भवन किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लकड़ी का बना होता था। भवन किससे बना होता था? लकड़ी का बना होता था। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। नंबर चलते हैं 46 का। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था? अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सांची। सांची का स्तूप को ही सबसे बड़ा स्तूप इसका माना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 47। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मणों को ना सताएं, नहीं सताएं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 11वें शिलालेख में कहा कि ब्राह्मणों को ना सताएं। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर, डी रहेगा राइट आंसर। 48। गोप कितने गांवों का मालिक होते थे? गोप 10 गांवों के मालिक होते थे। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 49। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बृहदर्थ था। नंबर डी। 50। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश? शक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शक। शिशुनाग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों पुष्यमित्र
शुंग, ए रहेगा राइट आंसर। नंबर 52, 52 में क्या कर रहा है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को तांबा और भड़वू के स्तूप को पत्थर से बनवाया था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53, पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण हुआ? 2 बार। तो इसका राइट आंसर 2 रहेगा राइट आंसर। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्या वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मियांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों नागसेन ने। नंबर 55, 55 में क्या है? पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने यज्ञ करवाए? इसका राइट आंसर 2 रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह के दरबार में यवन राजा का राजदूत कौन आया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा निग्रोध। इसका राइट आंसर रहेगा निग्रोध ना, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया। हेलियोडेटस, हेलियोडेटस आया जो हेलियोडेटस आया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? इसकी हत्या वासुदेव कर्ण ने कर दी। देवभूति। क्या रह जाएगा इसका राइट आंसर? सी रहेगा राइट आंसर देवभूति। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया? किसको बनाया? विदिशा को। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों? विदिशा। विदिशा को बनाया था, विदिशा को बनाया था। इसका राइट आंसर डी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या मंत्री सिमुख ने कर दी? सुशर्मा कर्णव, सुशर्मा कर्णव था। तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों? सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर रह जाएगा सिमुख, सी रहेगा राइट आंसर, सिमुख था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो इसका सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62, 62, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर नहपान, नहपान ने किया। रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ? इसका राइट आंसर रहेगा वशिष्ठपुर पुल्लवी। तो इसको ये भी कहते हैं BPP यानी वशिष्ठपुत्र पुल्लवामी। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणों के सबसे पहले भूदान किस शासकों ने दिया? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर, सातवाहन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65, शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर, सातवाहन ने चलाया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन साम्राज्य कैसा था? सातवाहन साम्राज्य कैसा था? कैसा था? मातृसत्तात्मक था। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। हिंदू यूनानियों को सर्वाधिक क्या पसंद था? इसका राइट आंसर आ जाएगा काली मिर्च। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68, भारत में खगोल ज्योति, पथगणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूनानियों ने किया। कौन ने किया? यूनानियों ने किया। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक कहाँ के रहने वाले थे?
शक कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा राइट आंसर, मध्य एशिया। शक संवत को कब अपनाया गया? शक संवत को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1957 ईस्वी, 1957 ईस्वी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 71 जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। इसका राइट आंसर रुद्रदामन। 72 रुद्रदामन के किस झील के पुनः निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। किस झील का? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 73 गुप्त शासक किसके शकों का सर्वनाश कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सूर्य पर आधारित है। अब बाकी जितना भी कैलेंडर है सब चंद्रमा पर आधारित है। हम लोग भी फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। विक्रम संवत प्रारंभ पुनः कब हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा 57 ईस्वी में। 57 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा राइट आंसर। 76 विक्रम संवत के तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 57 जोड़ा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक संवत का प्रारंभ निष्कर्ष ने कब कराया? तो इसका राइट आंसर 78 ईस्वी में कराया। पहलव वंश कहाँ के थे? पहलव वंश कहाँ के थे? ईरान के थे, जो इसे कुछ के क्षत्रियों ने भगा दिया इसको, और भारत में 5 जगहों पर आकर बस गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? मिथ्रोडाटस। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहलव वंश के सबसे योग्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा गोटोफार्मिस। इसका राइट आंसर सी रहेगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन सा था? सत सांपत था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों आज यहीं तक।